न्यूज़ वेव्स देख रहे तमाम दर्शकों को प्रशांत महाजन की राम राम। प्रशांत महाजन की रिपोर्ट में आज आपको मैं ये दर्शाऊंगा कि तहसीलदार जी द्वारा जो दिवाली का तोहफ़ा सुल्तानपुर वार्ड के लिए दिया जा रहा है, मैं आपको वो भी दर्शाऊंगा। मैं सहयोगी को कहूँगा सामने एक बार लाइटें दिखाएं जूम करके। जो दिवाली कल के सभी अपने अपने घरों में मनाएंगे, वो दिवाली के रूप में जो लोगों ने सजावट कर रखी है अपनी दिवाली के लिए अपने घरों की लाइटों के साथ में। और मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि सुल्तानपुर में बार बार वीडियो बनाने पे, बार बार ये दर्शाने पे कि कूड़ा यहाँ से उठाएं। तहसीलदार सर, आपको जिम्मेवारी दी गई है यहाँ के लिए सभी वार्डों में जो नगर परिषद में आते हैं वो यहाँ से कूड़ा उठवाएं। तो आपकी जिम्मेवारी के रूप में अगर आपको दर्शाया गया था पिछले कल 10 तारीख को, तो मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछली 11 तारीख को आप यहाँ पे इसी पॉइंट में आए थे जब आपने ये कहा था कि सुल्तानपुर में लोगों के द्वारा यदि कूड़े का घर में से नहीं दिया जाएगा तो उन पर आप जुर्माना करेंगे। तो मैं आपको ये बताऊं कि वो कूड़ा लेने आ ही नहीं रही आपकी गाड़ी। पिछले कई दिनों से वो गाड़ी जो सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा के नाम से आपने चलाई है, वो यहाँ पे नहीं आ रही है और आपके कर्मचारी यहाँ पे कूड़ा लेने नहीं आ रहे हैं। तो ये जुर्माना जो आप घरों के लिए बात कर रहे थे, जो पैसा मांगने की आप घरों से बात कर रहे थे, वो क्या जुर्माना वो घर वाले देंगे या जुर्माना आप भरेंगे? लोगों की बीमारियों पे जो पैसा लगेगा वो पैसा क्या आप देंगे? मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि यहाँ पे दिखाएं जो कि कूड़ा नगर परिषद द्वारा यहाँ पे फैलाया गया है। जो कूड़ा नगर परिषद रोज़ाना यहाँ पे कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर कर यहाँ पे फेंकते हैं, आज कई दिनों से वो कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। पिछले कल 10 तारीख नवंबर महीना 2023 को जब मैंने तहसीलदार सर को फ़ोन करके भी कहा कि यहाँ पे कूड़े के बोरे भर के रखे हुए हैं, इनके कर्मचारी यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे थे, वो चाहे प्लास्टिक की बोतलें ढूंढ रहे थे या इसको इकट्ठा कर रहे थे, बारिश में वो लगे हुए थे। तो मैंने तहसीलदार सर को फ़ोन करके ये कहा कि भाई यहाँ पे जो आपकी ये कूड़े की, गीले कूड़े की यहाँ पे जो बोरियाँ सजा कर रखी हैं, वो बहुत वहाँ से बदबू आ रही थी जो कि यहाँ पे महामारी का रूप ले रही है। आपको आज 11 तारीख को मैं याद दिला रहा हूँ, 11 तारीख को आप यहाँ पे आए थे। 11 तारीख को आप यहाँ पे आए थे तो आपने इसी पॉइंट से कहा था, जब मैंने आपको ये दर्शाया था कि लोग यहाँ पे कूड़ा फेंकना स्टार्ट हो गए हैं। लोगों को ये लगता है कि नगर परिषद ही अगर यहाँ पे कूड़ा फेंक रहा है तो शायद ये डंपिंग पॉइंट है। लेकिन आप लोगों को जो बताना चाहिए वो रिपोर्टिंग एक रिपोर्टर करके लोगों को जागरूक कर रहा है कि यहाँ पे कूड़ा ना फेंकें। यहाँ पे कूड़ा फेंकने से लोगों को एक बीमारियों का घर बन रहा है और महामारी का घर बन रहा है। आने वाले समय में ये बीमारियाँ भयंकर रूप लेकर लोगों को लगेगी सुल्तानपुर वार्ड में। मैं मात्र सुल्तानपुर वार्ड की बात जो कर रहा हूं, मात्र सुल्तानपुर को आपने डंपिंग पॉइंट बना रखा है। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं कि सुल्तानपुर में यहाँ पे हेलीपैड के नीचे मैं आपको दर्शा रहा हूं, आप ये दिखाएंगे कि ये हेलीपैड का रास्ता जो हेलीपैड की तरफ जाता है, इसके नीचे आपने 4 डंपिंग हेलीपैड से लेकर मात्र नैयर पेट्रोल पंप जो यहाँ से मात्र 300 मीटर या 350 मीटर की दूरी तक रहता है, आप ये दिखाएं वहाँ तक की दूरी में 4 डंपिंग आपने बना रखी हैं। इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं कि आपकी डंपिंग मारुति एजेंसी के साथ में आपकी गाड़ी पहले कूड़ा फेंकती है, उसके अलावा यहाँ पे ओबड़ी में आपकी गाड़ी कूड़ा फेंकती है, उसके अलावा साच में आपकी गाड़ी कूड़ा फेंकती है, उसके अलावा मंगला में आपकी गाड़ी जो है वो कूड़ा फेंकती है। आप हटनाला मोहल्ला में देखें जाके, वहाँ पे नगर परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं वो यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। उसके साथ में लक्ष्मीनाथ मंदिर के पिछली साइड देखें जहाँ पे बड़ी नाली आती है, वहाँ पे कूड़ा आपके नगर परिषद द्वारा फेंका जाता है, जिसकी वीडियो आपको दी जा चुकी है। उसके अलावा गर्ल्स स्कूल के बाहर यदि मैं आपको बताऊं तो आपके डस्टबिन ना होने के कारण वहाँ पे कूड़े का, कचरे का ढेर गर्ल्स स्कूल के बाहर वहाँ पे फैलाया जाता है। इसके अलावा कई डंपिंग ऐसी है जो आपकी जगह जगह आपने वहाँ पे फैला कर रखी है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि नगर परिषद के ये अधिकारी कहते हैं कर्मचारियों को तो वो कूड़ा फेंकते हैं। उनका कहना ये है गाड़ी नहीं आएगी तो कूड़ा कहाँ फेंकेंगे। आपको एक चीज़ मैं और बताऊँ कि आपके द्वारा जहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद वहाँ पे जाकर आग लगा दी जाती है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको दर्शा चुका हूँ, पोल्यूशन बोर्ड को मैं बता चुका हूँ, डीसी सर के वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनको मैं वीडियो डाल चुका हूँ। उस कूड़े को आग जब उन्होंने लगाई तो उस कूड़े के कारण पूरा मोहल्ला, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ गोदाम के बाहर जब आग लगाई, पूरा मोहल्ला धुएं से परेशान पाया गया। वहाँ पे जो वीडियो बना के मैंने दर्शाई। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ 10 दिन के बाद वहाँ पर दोबारा उस कूड़े को आग लगाई गई। जब पहले आग लगाई गई तो तहसीलदार सर वहाँ पर आए,
वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, पोल्यूशन बोर्ड वहाँ आया, लेकिन शर्मसार बात यह हो गई कि वहाँ पे नगर परिषद का ना तो कोई अधिकारी आया, ना ही कोई कर्मचारी आया। वहाँ पे कोई अगर बड़ी वारदात होती तो क्या उसके जिम्मेवार ये नगर परिषद रहते, क्या उसके जिम्मेदार ये कर्मचारी रहते जो वहाँ पे उस कूड़े को आग लगाते हैं। अब मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, जो नगर परिषद वाले जगह जगह कूड़े का ढेर लगाकर ये दिवाली का तोहफ़ा लोगों को देना चाह रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि नगर परिषद द्वारा यहाँ पे कई दिनों से ये कूड़े के बोरे भर भर कर यहाँ पे रखे गए हैं, जो पिछले कल सूखा कूड़ा गीला कूड़ा करके यहाँ पे दर्शाते हैं लोगों को। पिछले कल मैंने नायब तहसीलदार जी जो यहाँ पे हैं, तहसीलदार जी, उन्हें मैसेज किया था व्हाट्सएप में, उन्हें कॉलिंग की थी, उन्हें बताया गया था कि यहाँ से ये कूड़ा उठवाएँ, और उनके द्वारा व्हाट्सएप में ये कहा गया ओके जी। लेकिन ओके जी कहने के बाद में मैंने रात को फिर से दोबारा वीडियो बनाई, जो मैंने तहसीलदार सर को फिर से डाली है आज, कि रात तक कूड़ा नहीं उठाया गया। आज मैं दोबारा यहाँ से आया हूँ, सुबह मैंने आते देखा यहाँ पे कूड़ा था। मैंने ये सोचकर कि शायद हो सकता है कि आज वे कूड़ा उठवा लें। आज अभी समय मैं आपको बताऊं तो रात के 8:30 के करीब समय हो रहा है। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा स्ट्रीट लाइट आज फिर से दिखाएँ, और वहाँ पर वो दिखाएँ कि स्ट्रीट लाइट जल रही है और साथ में वो ट्रक लगा हुआ है। आप ये देखें कि रात का समय अभी भी यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाया गया 8:30 बजे तक। तो मजबूरन मुझे आज ये दोबारा से वीडियो बनानी पड़ी है। आज मजबूरन चंबा फ्रीडम फाइटर यूट्यूब चैनल की टीम और यहाँ पर न्यूज़ वेव्स की टीम आई, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सुनवाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की जा रही है। आपको ये कूड़ा देकर मैं एक बार फिर से बताऊँ कि कूड़ा ये जो आपने दिवाली का तोहफ़ा चंबा में सुल्तानपुर वासियों को दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुल्तानपुर वालों को भी यहाँ पे इकट्ठा होना चाहिए। सुल्तानपुर के वासियों को इकट्ठा होकर यहाँ पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि यदि ये आला अधिकारी जिन्हें सही मायने में कहें तो ये पब्लिक सर्वेंट जो कि जनता के नौकर होते हैं, ये नौकर यदि ये काम नहीं करेंगे तो तनख्वाह लेने के बाद ये काम कौन करेगा। आप इस बात को समझें, सुल्तानपुर वासी यदि अपने नौकरों से काम नहीं करवा पाएंगे तो इस काम को कौन करेगा। आप इस कूड़े को देखें जो कि ये जनता के लिए, सुल्तानपुर वासियों के लिए यहाँ पर दिवाली का तोहफ़ा बनाकर यहाँ पर सजा दिए गए हैं। मैं मात्र यहाँ की बात नहीं करूँगा, मैंने जो डंपिंग आपको दिखाई थी रात को, इस टाइम मैं डंपिंग तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन सहयोगी को कहूँगा यदि ये यहाँ पे दिखाएं, थोड़ा सा नज़र आता है तो ये जहाँ पे वो ट्रक कूड़ा यहाँ पे फैला कर गया था, उसके साथ में ये बोरे फैलाए हुए थे। मैं कहूँगा सहयोगी को थोड़ा सा आगे से दिखाएं कि ये बोरा अगर ये नज़र आ जाए कूड़े का, नीचे डंपिंग है, थोड़ी सी यदि ये डंपिंग को दर्शा सकें तो थोड़ा सा आगे से डंपिंग को दर्शा दें, जो कि दूसरी डंपिंग थी। पहली डंपिंग जो है वो हेलीपैड के मात्र नीचे है, दूसरी डंपिंग ये है, तीसरी डंपिंग जो यहाँ पे शर्मा क्लिनिक है उसके नीचे है, चौथी डंपिंग जो मैं आपको बताऊँ कि पंप से, पेट्रोल पंप के मात्र नीचे जो शौचालय साथ में बना रखा है उसके सीधे नीचे यहाँ पे चौथी डंपिंग है। चार डंपिंगों का कूड़ा ना उठाकर जो आप तहसीलदार सर, मैडम नैयर जी और कर्मचारियों द्वारा तोहफ़ा दिवाली का सुल्तानपुर वार्ड को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि सुल्तानपुर के लिए और इन अफसरान लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। मैं तहसीलदार सर को ये डेट के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि पिछले महीने जो 11 अक्टूबर को आप यहाँ पर आकर फ़ोटो खिंचवाई आपने, ये अखबार को आपने दिया कि यहाँ से कूड़ा दिखाकर ये कहा कि लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं, यदि लोग यहाँ पर कूड़े के पैसे नहीं देंगे और घरों से कूड़ा नहीं देंगे तो उनका जुर्माना करवाएंगे। तो तहसीलदार सर, मैं आपको और नगर परिषद को ये अखबार के माध्यम से दिखाना चाहूँगा और सहयोगी को कहूँगा पास से इसकी डेट दिखाएं। आज पूरा 1 महीना हो गया है। 11 अक्टूबर को आपने कहा था और 11 नवंबर को, जो मात्र दिवाली से 1 दिन पहले आप लोगों को दिवाली का तोहफ़ा कूड़े के नाम पर यहाँ पे दे रहे हैं। 1 महीने में नगर परिषद द्वारा यहाँ पर सफाई के नाम पे जो खाना पूर्ति की गई है, ये नगर परिषद के लिए, चंबा वासियों को जो तोहफ़ा दिया जा रहा है, ये नगर परिषद के लिए और तहसीलदार सर आपके लिए बहुत ही शर्मसार बात है। यूट्यूब चैनल चंबा फ्रीडम फाइटर और न्यूज़ वेव्स के लिए चंबा से प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।